शाम। 4:30 बजे फिर देखा उसने, ओह हम कितना चल चुके हैं। तो कुल दूरी का 5/, पहले चला है कुल दूरी का 3/8। अब देखा कि हम कितना चल चुके हैं। जितना मुझे चलना था उसका 5/6 हम चल चुके हैं। कितना? 4:30 बजे तक उस दूरी का। भाई क्लास स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ है? चल गई बच्चों बताइए, आप देख पा रहे हैं हमें? यस और नो लिखिए। लर्निंग ऐप वाले भाई लोग चेक करा लो। यहां देखो भाई साहब जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, और पटना वाले दिखाइए, पटना वाले लोग देख रहे हैं? पटना वाला भाई साहब, हाँ देख रहे हैं सब लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। लर्निंग ऐप वाले भाई लोग देख पा रहे हैं हमें? लर्निंग ऐप वाले नहीं देख पा रहे हो? इसी उम्र में ऐसा दिक्कत हो गया? ठीक है यहाँ देखो भाई साहब। चलिए, तो 11 बजे तक टोटल डिस्टेंस का 3/8। एक व्यक्ति सुबह घर से यात्रा आरंभ करता है, 11 बजे तक वह कुल दूरी का 3/8 ट्रेवल कर लेता है। उसी दिन 4:30 बजे तक कुल दूरी का 5/6 ट्रेवल कर लेता है। तो हमसे पूछा कि यात्रा कब शुरू किया था? यात्रा कब शुरू, कितने बजे वो ट्रैवलिंग शुरू किया था, अपना जर्नी शुरू किया था? एट द व्हाट टाइम, ठीक है ना? कितने बजे, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं फ्रैक्शन से भी, कि यहाँ कुल दूरी का 3/8 चला, यहाँ 5/6 चला, तो यहां से यहां तक कितना चला, तो इसमें से इतना माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन था, दिमाग खाता है ना? तो एक न्यूमेरिकल मान लेते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस। आप बोलेंगे हम वैसे बना देंगे, लेकिन अच्छा लगेगा देखने में जब कोई नंबर अच्छा सा है, ठीक है ना? तो एक ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं जो 8 और 6 से कटे, 20। एक ऐसा डिस्टेंस मान लो जो 8 से भी कटे और 6 से भी कटे, कौन होगा? 24। तो मान लीजिए सर्टेन डिस्टेंस 24 किलोमीटर, और दूरी कितना है? 24 किलोमीटर, और दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। तो 11 बजे तक वो कितना चला है? 24 का 3/8, 8 3 24, 3 3 9 किलोमीटर चल चुका है 11 बजे तक। और 4:30 बजे तक वो कितना चला है? 24 का 5 6 चौके 24, 5 चौके, वो 20 किलोमीटर चल चुका है। यस और नो? हाँ या ना बताइए, समझ आया भाई साहब? हमने डिस्टेंस मान लिया लेट 24 किलोमीटर, टोटल जो उसका जर्नी था कितना था? 24 किलोमीटर का। तो 24 का 3/8 चल चुका। 3/8 कितना होगा? 8 3 24, 3 3 9, मतलब 11 बजे तक कितना चला? बोलो 9। और 4:30 तक कितना चला? 20 चला। यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर, यहां तक कोई दिक्कत? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 11 बजे से 4:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 5.5, क्योंकि 11 और 1 12, फिर 4:30 और 4:30 आगे और 1 घंटा पीछे, तो कितना हो गया? 5.5 घंटा। यस और नो? समझ में आया? 11 से 4:30 तक कितने घंटे होते हैं? 4:30 का मतलब पता कितना होता है? 16:30 बजता है। कितना होता है? 16:30 होता है ना? तो 11 बजे से 16:30 कितने घंटे हुए? 11 5 16, 5.5 घंटा हुआ ना? हर तरीके से देख लो, ठीक? समझ में आया? तो 5.5 घंटे में वो कितना चला? 11 किलोमीटर, ठीक है ना? 11 किलोमीटर चलने में उसे 5.5 घंटे लगे। नहीं, यहां तक 9 था, यहां तक 20, तो यहां से यहां 11 किलोमीटर हुआ ना? तो 11 किलोमीटर चलने में 5.5, मतलब 11/2 घंटे लगे। यस और नो? 5.5 कितना हुआ? 5 इंटीजर 1/2, मतलब 11/2। यस और नो? तो 11 किलोमीटर चलने में वो 5.5 घंटे लिया। ओके,
तो आप या तो 9 निकाल लो या 20 निकाल लो, दोनों से बनेगा। किससे? ये देखो 9 चलने में कितने घंटे लगे, तो 11 में से माइनस कर लो तो उसका स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा। या 20 किलोमीटर कितना लगेगा, तो जितना समय लगा होगा तो 4.5 में से तो माइनस कर लो तो उसका स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा। तो कहां से निकालू? 9 बजे से, 20 से, कौन से? 9 से। ज्यादा लोग 9 से बोल रहे हैं, ज्यादा लोग के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग भी चलेंगे बाद में, रुको। 11 किलोमीटर चलने में 5.5 घंटे, कितना लगाया? 5.5। तो 9 घंटे चलने में वो कितना घंटे लगा? 11 बटा में 2 बटा में 11 गुने 9। यस और नो? 11 कट गया, 9 बटा में 2 कितना हो गया? 4.5। ऐसे लिखो 4.5, ठीक है ना? 4 घंटे 30 मिनट। यस और नो? या 4.5 भी लिख सकते हो, आवर्स लिखो। आप सभी समझ गए? 9/2 मतलब 4 घंटे 30 मिनट। मतलब घर से चला था ना, घर से मतलब यहां पर चला, ये यहां पर चला, यहां पर एक्स टाइम में, तो यहां से यहां तक 4.5 घंटे लगे। कितने? यहां नहीं, यहां टाइम, यहां 11 बजे से ये दूरी है, और ये क्या है? समय। तो घर जब भी चला था, घर से जब भी चला 11 बजे तक, वो है ना, यहां से कितने घंटे हो गए? 4.5 घंटे हो गए ना। घर से जब भी सुबह सुबह चला, सुबह सुबह घर से चला, तो सुबह से लेकर 11 बजे तक कितने कितने घंटे चला? 4.5। तो यहां से 4.5 माइनस कर दो, 6:30 बजे घर से चला होगा, यही ना? 6:30 में चला होगा, और 4.5 घंटे बाद कितना बच जाएगा? 11, है ना? तो ये 9 किलोमीटर चलने में लिया है उसने 4.5 घंटे, मतलब 11 बजे से 4.5 घंटा पहले चला था घरों। समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने कहा कि अभी मान लीजिए ही बजा है 7, मान लीजिए 7 बजा है, शाम के 7 बजे हैं, और जब आप घर से चले थे ना, तो वहां से लेकर यहां तक 2 घंटे हुए। तो अभी 7 बज रहा है और घर से चले थे तो 2 घंटे में यहां पहुंचे हैं आप। तो चले कितना बजे थे घर से? 5 बजे। और क्या क्या भाई? तो घर से आप जब भी चले थे 11 बजे तक आप 4.5 घंटे चले हैं। 11 बजे तक चले, 4.5 घंटा चले, तो 11 में 4.5 माइनस कर लीजिए, तो आप 6:30 चले थे घर से। यस और नो? यदि आपकी इच्छा 20 से है तो 20 से भी निकाल लीजिए। 11 किलोमीटर चलता है 5.5 घंटे में, यही ना? यहां से यहां तक 11 किलोमीटर हुआ ना, और यहां से 5.5 घंटे हुआ, तो 11 किलोमीटर चलता है 5.5 घंटे में। तो हम यहां से निकाल लो 20 कितने घंटे में चला होगा? 20 किलोमीटर 11 बटा में 2, नीचे में 11 और ऊपर कहां हो जाएगा? 20। तो ये कितना घंटा हुआ? मतलब जो घर चला था और 4.5 तक 10 घंटे हुए। क्या हुआ? तो 10 घंटा इससे पीछे 21 को क्या बोलते हैं? 16.5। क्या बोलते हैं? इसमें से 10 घंटा माइनस करो, तो 6:30 बजे घर से चला था। समझ में आया? इजी था ना? बस फ्रैक्शन ही बना के दिखाओ, ये समझ में आ गई बात है। फ्रैक्शन में इच्छा है इसी को, चलो देखो है, वो तो उतारा नहीं है, आज समझ रहा था, समझो। उतारो 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 उतारो, जल्दी उतारो। आया सबका? चलिए देवी और सजनों, यहां सुनिए 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 सुनिए। आ गया जी? जो दोबारा पूछना दूंगा आ गया? नहीं आया? उतारेंगे तब ना आएगा। देखो 3/8 किलोमीटर, 5/6 किलोमीटर, यहां तक था 11 बजा था AM, और यहां तक बजा था 16:30 PM, यही ना था? या 16:30 रहने देता हूं, PM AM गोली मारो शाम, क्योंकि AM PM नहीं लिखेंगे इसमें। जब 16 लिख दिए हैं 24 घंटे वाला तो छोड़ दो, है ना? ओके,
आप समझिए गए होंगे कि वो शाम होगा 4 बजे, है ना, 4:30 बजे, 11 बजे तक और 16:30 बजे तक, ठीक है। दूरी एक मान लेते हैं जो 8 से कटे, 6 से कटे, क्या हो गया 24, क्या मान लिया, 8 3 24, 3 3 9 किलोमीटर, और 6 5 चौक 20 किलोमीटर। यस और नो? यस सर, वेरी वेरी गुड सर। देखिए ध्यान से सर, बात ऐसा है, तैयार हैं सब लोग? पक्की पक्की बात, सचमुच वाली? देखिए सचमुच ये बताइए, 11 बजे से लेकर 16:30 बजे तक 5.5 घंटे हुआ कि नहीं, हाँ या ना बताइए? 11 और 5 16, 5.5 घंटे हुए। तो 5.5 घंटे में यहाँ चला था 9 किलोमीटर, यहाँ चला 20, तो यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर हुआ? तो 9 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगा? 9 किलोमीटर जाने में उसे 11/2, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी कर देते हैं, लग तो रहा है। देखो यहां देखिए 9 किलोमीटर है और यहां क्या है 20 किलोमीटर, ठीक है ना। यहां चला है 9 किलोमीटर, यहां चला है 20, तो कितना दूरी हुआ 11। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा है ना? ओके, तो सिंपल सी बात है, 9 किलोमीटर और 20 किलोमीटर कितने का डिफरेंस हुआ? तो 11 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लिया? 5.5, 11/2। कोई दिक्कत तकलीफ? आप समझ रहे हैं ना भाई? यहां से दूरी यहां लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो दूरी कितना, डिफरेंस कितने है दूरी का? 11, और समय कितने का है 5.5। तो 11 किलोमीटर चलने में 5.5, मतलब 11/2 लिया। कोई दिक्कत तकलीफ? तो या तो आप यहां से निकाल लो, इसका दूरी यहां, ध्यान रखना, ये समय है, ये टाइम है, नहीं तो मिस्टेक होगा, ठीक है ना। तो 11 बजे तक चला था 9 किलोमीटर, तो या तो यहां से निकाल लो या तो यहां से निकाल लो। कहां से निकाल लू? कहीं से, मतलब एक तो बोलेगा 9 से। तो हम देखेंगे 11 किलोमीटर चलने में लेता है 5.5 घंटे, तो 9 किलोमीटर चलने में कितना समय लिया होगा? तो तुम ही बताओ भैया कितना समय लिया था? तो 9/2, 4 घंटे 30 मिनट, मतलब 11 बजे तक घर से चला, 11 बजे तक 4.5 घंटे हो चुके। कितना? 11 बजे तक घर से चलने का समय और अभी तक 4.5 घंटे हो गए थे। तो घर से कब चला? 6 5 11, यही ना। आपको आता ना माइनस करने, एक कैरी का मतलब 60, 60 में से 30 गया तो 30, अब यहां बचेगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? काहे को दिक्कत होगा इसमें? कि बकवास टाइप में दिक्कत होता है। कहां था? यही था ना, या पीछे कुछ छूट गया? अभी पगलाएगा फालतू में। हाँ बोलो। 20 मिनट नहीं है, 20 किलोमीटर वाला होगा। तुम्हें भी तो नहीं पी लिया चाय? बहुत बकवास कर रहा था। चुप रहो, बोलो। बोलो बोलो, हम डरा कहां रहे हैं? बोलो ना, तुम बताओ। 20 किलोमीटर चलने में कब तक का समय हो? 16:30 बजे तक था ना वो 20 किलोमीटर। तो वहां से निकाल लिया हमने, 10 घंटा आया था। तो 16:30 में से 10 घंटा माइनस कर लेंगे, मतलब हम घर से चले थे और अभी तक 10 घंटे हो गए। और 10 घंटे कितने बज गए हैं? 16:30। तो उससे पीछे 10 घंटे पहले चलेंगे ना, तो 6:30 बज जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो। ओह माय गॉड। इसे बनाइए, बच्चा वाला क्वेश्चन है। पढ़े हैं टाइमनबर्ग। तो एक ऐसा मैंने सिखाया था, कैपेसिटी को, एफिशिएंसी को दुगना कर दिया, 1/3 कर दिया, तो है ना, ऐसे करके, याद है?
चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, जो नहीं पढ़े होंगे वो बोलेंगे ही नहीं कि याद है ना। तो मैं एक बार हमको बेसिक तरीके सिखा देता हूं, सिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तुम तो चुप ही रहो। दो स्थान P और Q के बीच की दूरी P और Q, ये P है और ये Q है, इनके बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है। P और Q दो स्थान के बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। कहा दो व्यक्ति A और B क्रमशः P और Q बिंदु से, A और B क्रमशः P और Q बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। तो मिलते हैं 6 घंटे बाद। कब मिलते हैं? 6 घंटे बाद। तो एक पहले बेसिक तरीका सिखाता हूं। जैसे A का स्पीड A है और B का स्पीड B है, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक दूसरे की ओर तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, तो प्लस करेंगे। यस और नो? तो स्पीड A का स्पीड A और B का स्पीड B, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितने घंटे बाद मिला? 6 घंटे। देख कर बताना भाई कितना आ गया? 10। स्पीड को जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ेंगे, A प्लस B स्पीड हो गया बराबर डिस्टेंस 60 हो गया और समय 6 घंटे बाद। तो A प्लस B बराबर कितना आ गया? 10। यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, पढ़िए। A की चाल को 2/3 कर दिया जाए। A की चाल को हम 2/3 कर दिए, कोई दिक्कत? और बताइए, पढ़िए पढ़िए। B की चाल को 2B कर दिए। समझ में आ रहा ना? बेसिक तरीका है, जैसे बोले वैसे ही कर दो। ठीक, A की चाल को 2/3, B की चाल को दुगना कर दिया, तो बताना। तो अब उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे लगाता है। नहीं समझ में आया? द सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर्स, उसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। ठीक है ना? 5 से भाग दो तो 12 आ गया। ओके, या तो यहां से एलसीएम लो, कॉमन लो और इक्वेशन बनाओ, या इस इक्वेशन 2 से गुना कर दो तो B से B कट जाएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करना तो आपको आता ही है, कई तरीके से कर सकते हैं। तो क्या करूं? 2 से गुना कर दो इसमें, इस इक्वेशन में 2 से गुना करो। करो 2A, करो 2A प्लस 2B और 10 दूनी 20। सही है भाई? ये तो सेम टू सेम लिख दिया। इस इक्वेशन 2 से गुना किया काटने के लिए। क्यों भैया? काटने के लिए। तो करते हैं, जब इसे माइनस करेंगे तो ये तो कट गया। अब यहां एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 में से 2 गया, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4/3A, 4/3A। यस और नो? 4/3A। समझ में आ रहा ना? ओके, और यहां से क्या हो गया बताओ? 8। तो 4 दूनी 3 दूनी, तो A का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? और A का वैल्यू यहां पर 6 आया है ना, तो 6 जाके माइनस कर दो, माइनस करो, तो B का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो एक तो बेसिक तरीके से मैंने बना के दिखाया, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? और तरीका सिखाऊं? देखो सिखाता हूं। पहले इसको, हाँ दोबारा देखिए। पहले छाप लीजिए, सब पहले छाप लिए। ओके जी, देखिएगा ध्यान से जरा फटाफट। चले, देखिए, कहा कि A और B एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे की ओर चलते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो स्पीड को जोड़ देंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रिलेटिव स्पीड 10 आ गया।
कहा कि ए का स्पीड को 2/3 कर दो, बी का स्पीड को दुगना कर दो, तो अब रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ देंगे। अब वो 5 घंटे लेगा तो 60 5 में चलता है तो 12, अब उसके बाद 2 से गुना करके काट दिया। कोई दिक्कत? नो। अब इसे हम जब टाइम एंड वर्क के हिसाब से देखें तो अब देख सकते हैं उसमें क्या है, स्पीड क्या है, कैपेसिटी उसका, एफिशिएंसी उसका है ना। स्पीड क्या है भाई? कार्य करने की क्षमता उसका, यही ना। तो टाइम एंड वर्क के हिसाब से जो पढ़े हो सोचिएगा कि मान लीजिए ए का स्पीड x है और इसका जो है y है, या ये ए और बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी लेता हूं, समझ में आएगा। ए का स्पीड ए है, बी का स्पीड ये है, तो एक दूरी को 6 घंटे में तय करता है। स्पीड ए प्लस बी, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड इन टाइम डिस्टेंस, स्पीड इन टाइम डिस्टेंस, यस और नो। अब कहा इसके स्पीड को 2/3 कर दिया जाए और इसके स्पीड को दुगना कर दिया जाए, देन तो कितना लगता है? तो अब का स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो अब उसे कितना समय लगेगा? 5 घंटे। कितना लगेगा? तो अब उसे 5 घंटे का समय लगेगा, 5 आवर्स का टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम कर दिए काम, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। वेरी गुड। अब यहां से आप जैसे चाहें वैसे करें, एलसीएम लें, गुना करें, काट दें, जैसे चाहें। आप चाहते तो 2 कॉमन काट दो, 2 कॉमन ले लिया और 2 से इसको काट दें और फिर एलसीएम लेंगे तो यहां 3 से गुना हो जाएगा। ये भी लिख दूं या स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊं? समझ में आए सबको? ओके, तो ये 3 जो एलसीएम लेते हैं गुना कर दो, समय करो। 9a प्लस 9b और इस 5 गुने a और यहां पर 3 है, क्या है? यहां एलसीएम से गुना करेंगे तो 3b हो जाएगा ना, क्योंकि यहां नीचे फ्रैक्शन में था ना। तो 3 5 3 15b माइनस करना, यहां माइनस करना, करो ना है। तो 2 और तो ए और बी का स्पीड का रेशियो क्या है? 3 और 2 है। समझ में आया? ए और बी का स्पीड का रेशियो कितना है? 3 और 2। कोई दिक्कत? देखिए आप जैसे ये तो हो गया इसका स्पीड का रेशियो, इतना वो उसमें आंसर आ जाता है ना। अब जो है आप जैसे चाहे वैसे करें, इसी से देख ले कि ये 1 घंटे में 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। स्पीड मतलब चलता है, 3 चलेगा, ये 2 इकाई समय 3 चलेगा, 2 चलेगा, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे में 5, तो 6 घंटे में कितना चलेगा? समझ में आ रहा सबको ना। अभी हमें देखा जाए इसके अकॉर्डिंग, ध्यान सुनिएगा। और वहां दिया कितना है? 60 दिया है। कितना दिया है? सब कुछ डबल दिया है ना, यहीं से देख लो। 1 घंटे में चलेगा दोनों मिलाकर 5, तो 6 घंटे में चलेगा 30, तो ये 30 किसके बराबर हुआ? तो डबल हो गया ना। क्या हो गया? डबल। तो इसका मतलब ये डबल है, तो ये 6 है, ये 4 है, या 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 3 बराबर और 2 बराबर निकाल लेंगे यहां से। समझ में आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोड़ो ना, यहां देखो ध्यान से प्लीज। इस इतना यहां तक समझ में आ गया? 3 और 2 ऐसे करो। इसका स्पीड है 3x, इसका स्पीड अब ऐसे समझ आता है ना, 2x ऐसे समझ आता सबको। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 5x। स्पीड इंटू टाइम बराबर कितना है? डिस्टेंस। 6 10 5 दूनी, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब सब जगह पुट कर दो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो स्पीड आ गया। कैसे भी कर लो। यहां स्पीड दिया है 3 2 5, तो 6 घंटे में कितना चलेगा? निकाल दो यार, ठीक है ना। 30 चलेगा, वहां दिया 60 है, तो 30 बराबर, तो 1 बराबर डबल हो गया 2, तो 3 बराबर 6 और 2 बराबर 4 हो जाएगा। यस और नो? क्या बना सकते हैं? ये बकवास क्वेश्चन था। चले आगे,
पटना वाले भाई लोग समझ पाए? कोई दिक्कत उठाइए हाथ। कोई दिक्कत नहीं, नहीं उठाएंगे हाथ, ठीक है। ओह, ये अभी गलती से आ गया है, क्योंकि पहले बच्चों को हम देते हैं पीडीएफ ना, तो रेस वाला क्वेश्चन हम रेस में करवाएंगे, ठीक है ना। इसमें अभी 5-6 क्वेश्चन जो है रेस का आएगा, वो हम बाद में छाट के फिर वहां जब रेस करवाएंगे तो वहां ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लें। ये पीडीएफ जैसे पहले पढ़ाते थे ना, कि पहले एक पीडीएफ पेपर देते थे, पेपर एक पेपर, उसी में सारा मिक्स क्वेश्चन था, तो वैसे ही टाइप कर दिया है, जो पढ़े उनको मालूम होगा, है ना भाई। तो ये वाला भी नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। ये रेस में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? ये रेस जब शुरू करेगा ना, रेस में, ये देखो रेस है ना, दौड़। कब पढ़ेंगे? जिस दिन दिन बनेगा उसका पढ़ लेंगे। देखो अब ये एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, पूछा एमबीए के एग्जाम में है, हाँ कैट में। देखो एमबीए कैट में पूछा है, बकवास क्वेश्चन, पढ़ो। क्या हुआ? हम बकवास से पहले पढ़ तो लो पहले। चलिए, 2 स्टेशन 122 के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ट्रेन पी और क्यू क्रमशः एक्स और वाई स्टेशन से क्रमशः 8 बजे और 9:51 पर चलना शुरू करते हैं। एक का चाल 25 है, दूसरे का चाल 20 है, ठीक है ना। ट्रेन आर जो है स्टेशन 22 से 11:30 बजे चलना आरंभ करते हैं 30 के स्पीड से एक्स स्टेशन की तरफ चलती है, ठीक है, वाई से एक्स की ओर। पूछा हमसे किस समय ट्रेन पी क्यू तथा ट्रेन आर से बराबर दूरी पर, पी क्यू और आर से बराबर, जितना पी से दूरी आर का हो उतना ही क्यू का हो, जितना क्यू का दूरी होगा उतना ही, और वो कितना बजे, समय पूछ दिया। ओ माय गॉड, जबरदस्त। एक क्वेश्चन जो कुछ पॉइंट लिख लो, क्योंकि यहां पर जगह नहीं मिलेगा, पीछे ही जाएंगे, ठीक है ना। या ऊपर कर दो इसको, इंग्लिश पहले पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो पहले, लिखना तो कुछ लिख लो इंग्लिश में, इंग्लिश ऊपर कर देंगे। चुप रहो। क्वेश्चन क्या करें? नीचे कर दूं इंग्लिश नीचे। बात ऐसा भाई साहब कि जब हम इसको ऊपर करके नीचे लिखते हैं तो नीचे बढ़ने के चांसेस होते हैं, मतलब जगह मिलेगा तो और हम कर सकते हैं, लेकिन जब इसको नीचे लिख देगा उसको ऊपर तो फिर क्वेश्चन दब जाएगा, नहीं समझे? गड़बड़ इसलिए हो जाएगा। देखो जैसे इसको ऐसे कर दिए और सपोज कर यहाँ लिखा और चाहिए स्पेस, तो और ऐसे कर लेंगे, लेकिन वही आप कहेंगे सर ऐसा कीजिए, इसको ऐसे नीचे कर दीजिए, खाली इंग्लिश रहने दीजिए, ऐसे ना इंग्लिश हम देखेंगे, तो यहां करेंगे और फिर जगह खत्म हो जाएगा, तो फिर कहां लिखेंगे? ऊपर करेंगे भी तो ऊपर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो फिर लिख नहीं सकते, ठीक। तो इसीलिए इंग्लिश वाले को छिपा देता हूं, ठीक है। आप दुखी मत होइए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग, टेंशन काहे लेते हो, इसमें लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं, फीलिंग का मतलब है। छाप लिए हैं? नहीं हाँ भाई, पीडीएफ तो डाल ही देना, ठीक है ना, अभी मत डालना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, चलिए यहाँ देखिए, नहीं भूल मत जाइएगा, नहीं, क्लास खत्म होने से कुछ देर पहले डाल दीजिएगा, क्योंकि बच्चे से घर पे जाके बनाएंगे, है ना, इसीलिए। आइए मेरे भाई मेरे बंधु, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और बनाने के बाद जो है इजी लगेगा, ठीक। बस इसमें जो है ना, यदि समय थोड़ा सा ऐसे से नहीं होता, सिंपल होता, 8 बजे 9 बजे 11 बजे ऐसे होता तो और मजा आता, लेकिन ये जो दे दिया है कि 9:51 और 11:30 बजे, तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है,
दिक्कत तो आपके जवान पे आने नहीं चाहिए ना। सॉल्व करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। इतना दिमाग बन जाए कैसे भी कर ही देंगे, ठीक, लेकिन करेंगे सॉल्व, आप डरिएगा नहीं, ठीक है ना। आइए, दो स्टेशन एक्स और वाई, एक्स और वाई, दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी, इसमें ऑप्शन भी दे दिया है नहीं। अच्छा, ये वही वाला पीडीएफ जैसा उसमें दिया था वैसे ही दे दिया है, सब में ऑप्शनों दिया होगा नहीं। 220 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक्स और वाई के बीच का दूरी कितना है? 220 किलोमीटर है। P और Q एक्स से Y की ओर चलते हैं, यही लिखा ना, एक्स स्टेशन से वही Y की ओर चलते, एक्स से Y की ओर चलते, मतलब P और Q कहां है? इस पॉइंट पर है P और Q, ठीक है। P और Q कहां है और चल कहां रहा है? Y की ओर, उधर चला, लिखा उधर साइड में हूं, आप ऐसा समझना कि वहां से चल रहा है, यहां चल रहा है, ठीक है। वो कैलकुलेशन करने के लिए इधर हम स्पेस ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके, एक्स स्टेशन से कहां चला? वाई स्टेशन की ओर, ठीक है भाई लोग। ओके, एट द स्पीड ऑफ कितना कितना 25 और 20, इसका स्पीड 25 है, इसका स्पीड 20 है, इसका स्पीड 25 है और इसका स्पीड 20 है, ठीक है ना। इसका 25 है, उसका 20 है। ओके, समझ रहे हैं सब लोग? इतना तक क्लियर है सबको? ओके, चला है 8 बजे और 9:51, ठीक। फिर कहा कि आर ट्रेन, ट्रेन का नाम है आर, आग नहीं आर, वो कहां से चलती है? वाई स्टेशन से किस ओर? एक्स स्टेशन की ओर, एट द स्पीड ऑफ कितना 30 किलोमीटर पर आवर चलेगी उधर। देखिए मैं यहां दिखा दिया हूं ऐसे करके, उधर कैलकुलेशन कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। आप नहीं समझना कि इधर चल रही, नहीं, चलो उधर रही है। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा, चलो उधर रही है, ठीक है ना। तो एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर, किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर के स्पीड से ये चलना शुरू की है 11:30 बजे, ये चली थी 8 बजे, ये चली है 9:51। अभी तक हमने प्रश्न आपके सामने रखा है, ठीक। सबसे पहला बात आपको याद होगा, इतने सारे हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में बातें किए हैं, मुझे पहले आप इतना बताइए, कितना आप समझते हैं कि जो सबसे लास्ट में चला कितना बजे? तो डिस्टेंस और समय हमेशा कहां से लेते हैं? यस, पहला यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जो ये समझता, जो बेसिक समझता है ना, वो सब समझ लेगा, लेकिन बस आराम आराम से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि बताइए कि दोनों या तीनों, जितना आदमी चल रहा है, तो तीनों के बीच की दूरी कितना है, कितने बजे चल रहा है, सब कहां से देखते हैं? जहां से तीनों चलना शुरू हुआ है, ठीक। अकेले कोई चल रहा है तो उसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू वहां से देते हैं, वहां का दूरी देखेंगे, वहां से समय लेते हैं जहां से तीनों चलना आरंभ करते हैं, तीनों चलना शुरू करते हैं। तो तीनों का चलना शुरू कहां से हुआ है? तीनों का चलना शुरू कहां से हुआ है? यस, तो हम पहले ये देख लेंगे कि 11:30 तक P कितना चल लिया, Q कितना चल लिया। जो चल लिया वो खत्म करो, जो बचा है वो देखो, यही ना। इसे कैसे स्टार्टिंग में सिखाते थे कि एक चला है 7 बजे, एक चला 7:30 बजे, तो आधा घंटा चला लो उसको। अब देखो 7:30 बज गया, तब देखो दोनों के बीच की दूरी कितना है, जहां से दोनों चलना शुरू किया है। ये सारी बातें बता चुके थे ना, याद है सबको? ओके, तो हम ये निकालेंगे कि 11:30 बजे तक
पी ट्रेन कितना चलेगी, कहां तक, 11:30 बजे तक, उसका स्पीड क्या है। और 8 बजे चलना शुरू किए ना, कब चलना शुरू किए, तो 8 और 3 11, साढ़े 3 घंटा, मतलब 7/2, 3.5 मतलब 3.5 घंटे चली है, 11:30 बजे तक, इसका मतलब 3.5 घंटे चल दी। तो 3.5 घंटे मतलब 7 इतने देर में कितना चली होगी, तो 25 7 175, 175 डिवाइड बाई 2, हाँ 8 दूनी 16, 7 दूनी 87.5, यही ना। तो इसका मतलब यह है कि पी, कौन सा ट्रेन है ये, पी ट्रेन एक्स से आगे चल चुकी है 87.5, वो इतना चल चुकी होगी। कौन सी ट्रेन, पी वाली ट्रेन। कब तक, 11:30 तक, 8 बजे चली है और 8 3 11, 3.5 घंटे में वो 87.5 किलोमीटर चल चुकी है। समझ में आ रहा है ना। तो इतना दूरी 87.5 चल चुकी है, यस और नो, समझ में आ गया। तो इतना चल चुकी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 220 में से 87.5 माइनस कीजिए, 132.5, जो भी आएगा देख लो, ठीक, समझ में आ रहा सबको, यही है ना, 132.5। तो हमें देखना होता, जब दोनों चलना शुरू करे, उस समय जब दोनों चलना शुरू करे तो उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना है। तो P और R के बीच का दूरी 132.5 है। 220 में से 87.5 क्या कर लिया, माइनस, तो क्या बच गया 132.5। ये सबको क्लियर हो गया। हम सब निकाल रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी उस समय कितना रहेगा, तो निकल गया 132.5। यस और नो में जवाब दीजिए। क्लियर, ओके, ठीक है। अब ये भी बात देखना है कि Q कहां पर होगा। ये चला है 9:51 पर, 9:51 और 9 मिनट और जोड़ दो, कितना हो गया, 10 बज गया। 51 मिनट और 9 मिनट कितना हो गया, 10 बज गया। और 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा में 90 मिनट होता है मालूम, 60 और 30 90, 1.5 घंटा मतलब 60 30 90 मिनट, 90 मिनट और 9 मिनट 99 मिनट। सब कुछ चेंज कर ले मिनट में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 51 और 9 जोड़ेंगे 9 मिनट और, तो हो गया पूरा 10 बज गया। 10 बजे से 11:30 तक 1.5 घंटे होंगे, 10 और 11:30 कितना, 1.5 घंटे होंगे। 1.5 घंटे का मतलब 60 और 30 90 मिनट, और 9 मिनट ये, तो 90 और 9 99 मिनट, मतलब 11:30 बजे तक कितना हो जाएगा, 99 मिनट चल चुका, कितना, तो उसका स्पीड था क्या। और 99 मिनट, इसको हम 60 से भाग दे दें, भाग क्यों दिया जी, चेंज करने के लिए भाग क्यों दिया, जो मिनट में था उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए, यस और नो, है ना, समझ में आ रहा भाई साहब। तो 20 तिहाई और 33 तिहाई, तो इसका मतलब 33 किलोमीटर चल चुकी है। तो ये जो ट्रेन थी यहां से मान लो यहां तक 33 किलोमीटर है, ये मान लो 33 किलोमीटर। कौन है यहां पर, Q, कौन है यहां पर, Q यहां पहुंच गया। 99 मिनट सबको समझ में आया ना। अब 20 का स्पीड है, तो 20 के स्पीड से 99/60, क्योंकि आवर्स में चेंज करने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर को 99/60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 33 आ गया। मतलब 11:30 बजे तक Q चल चुका है 33 किलोमीटर। कितना चल चुका है, 33 किलोमीटर। कोई दिक्कत तकलीफ, एकदम क्लियर, ठीक है। यहां हम 11:30 तक ये देख लिए कौन कहां कहां पर है, आप देख लिए। क्वेश्चन क्या है मालूम, P कितने बजे
Q और R से समान दूरी पर हो जाएगा। यही ने पूछा हमसे कि P कितने बजे Q और R से समान दूरी पे हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q एंड P एंड R आर इक्वल। बराबर दूरी का मतलब ही ना हुआ, जितना दूरी इधर होगा उतनी ही दूरी इधर होगा। तो एक हमसे वही पूछ लिया कि 11:30 बजे चलना शुरू करेगी आर ट्रेन। अब 11:30 सब तीनों को दौड़ाएंगे अब, है ना। अब हमको देखना क्या है कि जितना दूरी P और R के बीच में होगा उतना ही दूरी हाँ P और Q के बीच में होगा। P बीच में है, कौन बीच में है? P बीच में है, तो P से R की दूरी, P से Q की दूरी बराबर होना चाहिए। ठीक, प्रश्न समझ में आया? पहले बताइए यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ? अच्छा एक छोटी सी बता देना, P कितना आगे है? 87.5 में 33 माइनस करो, कितना आ गया? 50 इतना आगे है। ओके, 54.5 किलो आगे है P किससे? Q से। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा, P और Q, है ना। मान लो T टाइम में मिलेगा, कब मिलेगा? आफ्टर T टाइम, T4 मान T मान लिया टाइम, ठीक है। तो T मान लिया, स्मॉल t मान लिया, छोटा t बड़ा t जो मानना मान लो। T टाइम में नहीं, दूरी बराबर हो जाएगा सबके बीच का। T टाइम में क्या हो जाएगा हमको नहीं मालूम कितने टाइम में होगा, T टाइम मान लेते हैं। अब यहां से सबको चलाना शुरू करते हैं। ठीक, अभी इनके बीच में इतना गैप है और इनके बीच में इतना गैप है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यही चीज समझना है। इन दोनों के बीच में इतना गैप है और इन दोनों के इतना गैप है, गैप तो अलग अलग है ना। और ये बराबर दूरी करना है, क्या करना है? बराबर करना है। पहले यहां तक सब क्लियर है ना? क्योंकि आंसर यूं आ जाएगा, देर नहीं है। जितना आना था क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगा, ये क्वेश्चन का ही प्रोसेस है। आप देखिए कैसे बनता है। P आगे भागेगा, Q पीछा करेगा, नहीं यही ना, आप समझ रहे हैं ना। तो P और Q के बीच की दूरी हमेशा बढ़ते चला जाएगा क्योंकि P का स्पीड ज्यादा है। वो पीछे से आ रहा है और वो भागल जा रहा, नहीं समझे? तो उसका स्पीड ज्यादा है तो गैप क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक तो पहले से इतना गैप है, एक तो पहले से P आगे है और वो भागते रहेगा। ठीक, तो हर घंटे कितना आगे भागेगा? देखो तो 25 और 20, एक घंटे में कितना भागेगा? तो एक घंटे में उनके बीच में दूरी 5 बढ़ जाएगा। जितना था पहले कितना था? इतना। तो एक घंटे में 5 बढ़ जाएगा। यस और नो? बढ़ेगा, प्लस करेंगे और दूरी बढ़, जितना गैप पहले से था और ज्यादा बढ़े गैप। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि P का स्पीड ज्यादा है, वो भागते जाएगा। क्या हो गया? नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा बकवास कर रहा है। देखो कोई प्रश्न पूछो ना, हम भी सीरियस हो जाते हैं ना, क्या पूछ रहे हो? अच्छा बताएंगे हम, और तुम करा कौन सा स्टेशन में रुकेगा। देखो मजाक करते हो यार, सीरियस बात चल रहा है, बीच में मजाक डाल रहा। यार देखो, चल यहाँ देखिए, इनके बीच में स्टार्टिंग से इतना गैप है 54.5 किलोमीटर, और हर घंटे इनके बीच का गैप कितना बढ़ते रहेगा? क्यों? क्योंकि वो चलेगा 20 और वो चलेगा 25, तो हर घंटे 5 ज्यादा चलेगा ना। तो इनके बीच की दूरी हर एक घंटे में 5, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, मतलब T घंटे में 5T बढ़ जाएगा। एक घंटे में 5, T घंटे में कितना बढ़ जाएगा? 5T बढ़ जाएगा। हमको T में दोनों को बराबर लाना है, नहीं समझे?
तो हमको नहीं मालूम कितने देर में बराबर होगा, लेकिन हम मान लिए टी घंटे में कितना दूरी, गैपिंग कितना बढ़ जाएगा, तो पहले से इतना गैपिंग है ही, 1 घंटे में 5 और टी घंटे में इतना और बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये P और Q के बीच में है, लेकिन R के बीच में क्या होगा, P उधर ही चल रहा है, तो जो इनके बीच का जो गैप है, जैसे भाई साहब आप उधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो हम दोनों के बीच की दूरियां क्या होगी, कमते जाएगा, घटते जाएगा। और आप तेज भागते जाइएगा हमसे तो हो, रुको रुको रुको, तो भागल जा रहा है ना, तो एक दिन वक्त दिखाई भी नहीं देगा, तुम कहाँ गया, अरे चला रहने दे यार, है ना। तो कुछ जब हम दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो आगे भाग जाएगा, प्लस उसके दूरियां बढ़ते जाएंगे, बढ़ते। लेकिन जो दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो दूरियां क्या होगा, घटते जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक, तो अभी इनके बीच में दूरी है 132.5, अब वो दूरी घटते रहेगा। कैसे घटेगा, आपका स्पीड 25 है और इसका स्पीड 30 है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 55 कम कर लेंगे। इधर से हम कम कर लेंगे 30, उधर से वो कर लेंगे 25, तो कम कितना हो गया, 55। तो दोनों के बीच की दूरी 1 घंटे में कितना कमेगा, ये बात समझ में आया। दोनों अब चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये चलेगा 30 और ये चलेगा 25, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा बताओ, 55। तो 1 घंटे में 55 दूरियां कम हो जाएगा। 1 घंटे में कितना कम होगा, 1 घंटे में 55 कम होगा, तो टी घंटे में इतना कम हो जाएगा। लेकिन इतना कम हो जाएगा कि ये दूरी और ये दूरी, जितना दूरी P का Q से होगा उतना ही दूरी P का R से होगा, और वही इतने देर बाद। ठीक, अब ये 55 और 5 कितना हो गया, 60T, और जाकर माइनस करो 54 जरा, कितना आ गया, 28। ठीक है, काटो, 6 से काटो, 6 दहा के 60, 6 से काटो, 13 छक 78, है ना, सही है भाई। तो T बराबर 13 बटा में, मतलब 1 घंटा और 3 बटा में 10, 3 बटा 10 घंटे को चेंज करो मिनट में, चेंज करो तो 1 घंटा और 18, 1 घंटा 18 मिनट। तो कहां से गिनेंगे, यस 11:30 से। क्यों, क्यों तीनों चलना शुरू कहां से क्या है, 11:30 से। 1 घंटा 18 मिनट मतलब 12:48 PM पे दोनों मिलेंगे, और यही इसका आंसर है। यही ना है कि दोनों सेम ही है क्या, ये 12:48 PM ये भी लिखा है ना, और वो 12:48, एक 40 होगा एक 48 होगा, कोई बात नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। समझ में आया हमको ऑप्शन का क्या मतलब है ना, है? भाई साहब बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका जो अंत होता है बड़ा ही दर्दनाक, बहुत इजी वे में है कि नहीं, बहुत इजी हो गया था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं, कहीं लगा डरावना है, पहले तो छाप लीजिए, मैं एक बार और समझा दूंगा। बहुत ही नर्सरी लेवल का है मेरे भाई, हम बता नहीं सकते कितना नर्सरी लेवल का है, तुमको खुद ही मालूम चल रहा होगा। यहां देखिए, छाप लिए सब लोग, देखिए बस ये देखना है कि ये सबसे लास्ट में चला है 11:30 बजे तक, तो 11:30 बजे तक कितना चलेगा भाई, तो 8 और 3 11, 3.5 घंटे, तो 3.5 घंटे इतना चल देगा, और ये चला इतना, तो 11:30 में 99 मिनट हो जाएगा, तो इतना चल देगा। ये पहुंच गया यहाँ, ये पहुंच गया यहाँ, तो ये जब यहाँ आया तो इनके बीच का दूरी कितना बच गया, इतना, और यहाँ कितना बच गया, तो माइनस कर लिया, इतना बच गया। इनके बीच में इतना गैप है, इनके बीच इतना गैप है, P को बीच में लाना है, Q इधर होगा, R इधर होगा, ऐसा करना कि गैप बराबर हो। तो भैया इनके बीच का गैप हमेशा बढ़ते जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जिसका स्पीड ज्यादा हमेशा भागते जाएगा तेजी में, है ना। किसा, जैसे आप मान लो कि चल रहे हैं कार से, और रेलगाड़ी है राजधानी एक्सप्रेस आ रही है,
तो देखेंगे पीछे, अरे पार हो गई, फिर कुछ देर बाद दिखती नहीं, अरे ये तो लास्ट तो डिब्बा नहीं दिख रहा, अरे बाबा, है ना, गायब होता है ना। तो उसका स्पीड ज्यादा है तो भाग जाएगी, है कि नहीं। तो इनके बीच का गैप बढ़ेगा और इनके बीच वो पास ट्रेन उधर आ रही है, अरे इधर आ रही है, इधर आ रही है, पार हो गई, है ना, चढ़ थोड़ी गई ट्रेन, पार हो गई उधर, देखो ना। ठीक है, तो इधर में दुनिया बढ़ेगा, इधर दुनिया क्या होगा, घटेगा। 1 घंटे में 5 और 1 घंटे में 55, ठीक, मार दिया आंसर, हो जाएगा। अभी नहीं, अभी 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी। देखिए कौन आ गया, है टीटी आ गया, बिना टिकट चलता है तो डर क्यों रहा। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीजीएल में भी आया है और एसएससी एग्जाम ली थी, तो उसका था ना, क्या बोलते हैं जो फूड वाला जो होता है, एफसीआई, हाँ एफसीआई का जो हुआ था, तो उसमें भी आया था। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में भी आया है ऐसा क्वेश्चन पहले, तो बहुत नर्सरी लेवल क्वेश्चन है। आप एक क्वेश्चन पढ़िए, और इतना इजी है ये कि आप ही लोग बनाइएगा, ठीक है, चुप रहो। भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मैं एक बार इसको चलो पहले पढ़ता हूं। कहा एक रेल इंजन ए, क्या नाम है, रेल इंजन का नाम क्या है, ए। एक रेल इंजन ए की तरफ आ रही है ना, ए की तरफ, ए पॉइंट है कोई, है ना, ए की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ती है, मतलब चल रही है, ठीक है ना, आगे जा रही है उसके तरफ, है ना। मान लो ये ए पॉइंट है, यहां पर कोई बिंदु है ए, और रेल इंजन जो है उसके तरफ ही आ रही है एट द स्पीड ऑफ कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, 30 किलोमीटर पर की स्पीड से चल रही है, जबकि इंजन ए से 20 किलो, अच्छा ठीक है, इंजन और ए बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। ध्यान समझ रहे हैं सब लोग। जैसे ये बिंदु ए है और ये है रेलगाड़ी, चल रही रेलगाड़ी, धुआं उड़ाते हुए, ठीक है ना, फीलिंग करो, फीलिंग। यह है इंजन, क्या स्पीड इंजन का है, 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर है ए बिंदु और इनके बीच की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। इंजन वो पॉइंट जो फिक्स है, अपने स्थान बिंदु है ना, वो चलेगा थोड़ी, और इंजन उसके तरफ ऐसे आ रही है, ठीक, समझ में आ रहा है। इंजन उसके तरफ आ रही है, आ रही है, आ रही है, आने दो, आने दो। एक बटरफ्लाई, एक तितली है, क्या है, अच्छा इंसेक्ट लिखा हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ऊपर इंसेक्ट लिखा, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी मान लो, तितली मान लो, कोई बर्ड मान लो, चिड़िया मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक बटरफ्लाई मान ले, एक तितली मान लेते हैं, ठीक, एक तितली उड़ी, है ना, और उड़ के इंजन पर गई, फिर इंजन छोड़कर फिर आई ए बिंदु पर, फिर इंजन पे आई, फिर ए बिंदु पर। जब तक इंजन यहां नहीं पहुंचता जाते रहेगी, फिर आते रहेगी, फिर जाते रहेगी, फिर आते रहेगी। जब तक वो ए बिंदु पर नहीं पहुंचे, भाई ए बिंदु पर ट्रेन इंजन नहीं पहुंचेगी, रेल के इंजन नहीं पहुंचेगी, तब तक वो बटरफ्लाई, तितली या कोई वर्ड चिड़िया बोलेगा, वो ऐसे ऐसे उड़ते रहेगी, उड़ते रहेगी, उड़ते रहेगी, उड़ते रहेगी, उड़ते रहेगी, जब तक वो नहीं पहुंचेगा। तो हमसे ये पूछा कि क्या बचा, क्या हुआ, ऐसा क्यों है, उसका मन उड़ रही है, तुम्हारा मन करता है कुछ करने का। यहां देखिए, अब मेरा बात तो समझो, जो समझना हो ना समझते हो, मन में जो प्रश्न आना चाहिए वो नहीं आता है, ये कमी है। नहीं, मजाक नहीं, ये इस बात को सीरियस लीजिएगा, इस बीमारी को हल्के में ना लें,
जब प्रश्न सामने है तो प्रश्न हमें वही उठना चाहिए जो कि उठना चाहिए, जो जेन्युइन क्वेश्चन हो उठना चाहिए मन में, और वो नहीं उठ रहा, इसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा सही से। क्योंकि यदि आदमी सही से प्रश्न को पढ़ेगा ना, समझेगा, तो एक जो है नॉर्मल माइंड जो होता है वो कुछ न कुछ सोचने लगता है ना। तो सोचिए, लेकिन टू द पॉइंट, है ना, आदत डालिए। आदत डालिएगा तो ही आदत आपका हो जाएगा, सोचने की क्षमता धीरे धीरे डेवलप, और एग्जाम में भी आप सोचिएगा, तो वहां भी सोचिएगा कि काहे उड़ रही है तितली, है ना, पंखे नोच लेंगे इसका, हम नहीं समझा, नहीं उड़ने देंगे, ठीक है ना। तो ये बात अलग है, तो ऐसा ना सोचें प्लीज, उड़ने दो उसे भी, है ना, उसकी भी आजादी है, ठीक। तो ऐसे उड़ते रहेगी जब तक वो वहां तक पहुंच ना जाए। तो हमसे पूछा ये कि इंजन को ए बिंदु तक पहुंचने तक पहुंच गई, तो तितली जो है या बटरफ्लाई जो है या इंसेक्ट जो भी है वो कितना दूरी तय की। सोचो जरा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, और नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। जरा सा आज इसमें कुछ दिया है का, इंसेक्ट का स्पीड, तितली का स्पीड दिया है 42 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड ज्यादा है ना, दौड़ के धन धाइन 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 उड़ के, है ना, जा रही है ना। तो सुनिए, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। यदि बटरफ्लाई का फीलिंग नहीं हो रहा है तो मैं आपके बचपन की याद ताजा कर देता हूं, ठीक है। हाँ देखिए, बात ऐसा है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आप गांव में होंगे या शहर में कहीं भी, तो मान लिया अपने जो है गांव में अपने कोठे पे, मतलब छत पे बैठे होंगे, कोठा मतलब छत, ठीक है ना। आप कोठा मतलब वो समझते हैं खाली क्या, ठीक है, गड़बड़ बात है इसका मतलब। हम कह रहे सही चीज सोचो, उल्टा सीधा सोचता, याद देखो, ठीक है। पहले बचपन में सुने कोठे अटारी, जैसे राजा महाराजा का गाना होता, ठीक है ना, ओके। हाँ, तो मान लीजिए अपने छत पे आप बैठे हुए थे, आप भी बैठे थे, और मान लीजिए आपकी मम्मी भी, धूप, ठंडा का मौसम है, धूप ले रहे बैठ के लोग, है ना, छत पे। ध्यान सुनिएगा प्लीज। छत से जो है, जैसे गांव वगैरह में क्या होता है कि आसपास का रोड दिखता है, नहीं, छत जो ऊंचा होगा तो रोड दिखेगा। तो मम्मी ऊपर छत से देखी कि लगता है कि कोई व्यक्ति जो आ रहा है, कोई वो जान पहचान वाले हैं, एक हाथ में सूटकेस लेके आ रहे हैं, वो कोई जान पहचान वाले लग रहे हैं। तो मम्मी को लगा, अरे आपसे बोल दे तो लगता है नाना जी आ रहे हैं क्या। आप बोलेंगे हाँ मैं लग तो रहा नाना जी ही हैं। तो मम्मी बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएगी, जाओ 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 जाओ, नाना जी का सामान लेके आओ, अकेले के आ रहे हैं ना, हाँ जाओ देखो तो नाना जी हैं, देख बोले जाकर देखो तो नाना जी हैं, रोड पे जाकर देखो, रोड थोड़ा दूर होता है गांव वगैरह में घर से थोड़ा सा। तो दौड़ के जो है जरा गया, दौड़े हुए गया, देखा कि हाँ नाना जी हैं, तो देखा नाना जी हैं, फिर दौड़ के चला आया घर। बोले मम्मी हाँ नाना जी हैं, सही बोलिए आप नाना जी हैं। बोला तो आ क्यों गया, अरे उसका सामान, उनका सामान लेके आता ना साथ में, ऐसे कैसे आ गया तुम अकेले। फिर दौड़ गया, नाना जी सामान लाइए, नाना जी सामान लाइए, ले चलते हैं। नाना जी सामान दे दिया, फिर दौड़ गया, घर पहुंच गया। तेरी के तुम सामान उनको छोड़ दिया उधर ही, और उनको ले क्या फिर उनको लाने गया बेचारा वो। तो जब तक नाना जी जो है घर पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये भी वैसा ही हुआ कि जब तक इंजन वहां नहीं पहुंची तब तक उसका चाल चल ही रहा था, आना जाना लगा हुआ था, ठीक। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले डिटेल समझा देता हूं, उसके बाद थोड़ा शॉर्टकट, प्लीज ध्यान सुनिएगा। बात ऐसा है कि समय दोनों के लिए बराबर है। क्यों? क्योंकि जैसे नाना जी वहां पर थे और आप घर पे थे, आप आधे घंटे चक्कर लगाते रहे ऐसे ऐसे, तो नाना जी भी वहां से आना कितना लगाए? नहीं समझ में आई बात? समय तो बराबर ही हुआ ना भाई। आप जो है आधे घंटे लग गया आने, 3-4 बार आने में, तो नाना जी को तो वहां से यहाँ आने में आधा घंटा लगता, क्यों नाना जब तक घर नहीं पहुंचेंगे तब तक आप दौड़ ही लगा रहे थे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट, ये समझ लीजिए कि दोनों टाइम बराबर है। इंजन जब तक यहां मान लो यहां से यहां तक 1 घंटे पहुंचा, तो 1 घंटे तक तो बटरफ्लाई अपना भले आना जाना लगा रहा, कि चला ना भाई, डिस्टेंस ट्रेवल करता रहा। तो समय दोनों का बराबर होगा। ये बातें पहले समझ में आए कि नहीं? आगे समझ में? ओके, बहुत अच्छा। तो समय दोनों का, टाइम क्या है, दोनों का बराबर है, समय दोनों का बराबर होगा। तो सिंपल सी भाषा में यहां से लिख देता हूं, देखो
इंजन ने कितना दूरी तय किया? 20 किलोमीटर, है ना? कितने स्पीड से? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकला? टाइम। क्या निकला? यह डिस्टेंस इंजन का और स्पीड इंजन का, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकल गया? टाइम। अब ये डिस्टेंस है बटरफ्लाई का और स्पीड क्या है? 42। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया? तो क्या निकल गया? टाइम। दोनों का क्या है? ये कट गया और काटो इसको, कितना हो गया? 14 तिहाई और 14 दूनी, यही ना? 14 तिहाई 42 और 14 दूनी 28। तो कितना चला? 28। ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं। ये तो डिटेल लिखना पड़ा ना। ऐसे देखो, यहां देखो, यहां देखो। ए भाई सुनिए ना, यहां देखिए ना। हम अभी दो तरीका सिखाएंगे भी, और ध्यान सुनिएगा। एक तरीका है कि इसका स्पीड 30 है, उसका स्पीड 42 है। 5 छक 7 छक, सही है। 5 6 जा और 6 7 जा, ठीक है ना? ये किसका रेशियो है? स्पीड का। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? कांस्टेंट। टाइम क्या है? टाइम क्या है? दैट मीन्स जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का रेशियो 5 और तो डिस्टेंस का रेशियो भी, तो इसका डिस्टेंस कितना था? 20, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना 28 होगा। नहीं समझ में आई बातें? स्पीड का रेशियो जो है 30 और 42 है, तो स्पीड का रेशियो 5 और 7 है। तो स्पीड का रेशियो तो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम क्या है? बराबर है। तो 5 बराबर 20 दिया, इसका टाइम कितना दिया है? 20। तो 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना 28 हो गया। कोई दिक्कत? और जल्दी ऐसे ध्यान चाहते हो? 30 के स्पीड से 20 चला, 30 के स्पीड से, तो 42 के स्पीड से कितना चलेंगे? नहीं समझा? बस ऐसे कर दीजिएगा, 28 किलोमीटर। आंसर हो गया 28 चलेगा। सब इजी है, कोई हार्ड है? कोई तरीके से ना, सब इजी है। 20 के स्पीड रहेगा तो हम चलते हैं, 30 के स्पीड रहेगा तो हम कितना चलें? 20। तो जब मेरा स्पीड 42 का होगा तो हम कितना चलेंगे? 28 चलेंगे। कोई दिक्कत? अब एक बनाइए। हाँ, एक मिनट बोलिए। 140 पिछला क्वेश्चन ये आ गया ना, तो पीछे में क्यों ले जा रहे हो? ये वाला आए, क्यों रोक देंगे? रोकेंगे क्यों? रुकेगा कैसे? अच्छा देखो, पहला बात कि ये दोनों कभी पी और क्यू कभी मिलेगा ही नहीं। डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे होगा? या तो आपको पहले से चलाना, इधर पीछे चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, यदि चला दोनों का समय बराबर करना चाहते हैं तो एक छोटी सी काम करना पड़ेगा, या डिस्टेंस ये बढ़ाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। ठीक, और अदरवाइज सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना? कोई डिस्कस का तो कर लेना डिस्कस, ठीक है ना? तो आज के लिए ज्यादा नहीं, कम ही पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय, कल मिलेंगे।